नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। राजधानी पटना में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई पर लगे आरोप को लेकर दी सफाई। विपक्ष पर गलत आरोप लगाने की कही बात। समस्तीपुर में जल जमाव की समस्या से लोग परेशान। आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने किया इलाके का दौरा। सरकार पर लगाया जनता की अनदेखी का आरोप। मधेपुरा में पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। लूट की योजना बना रहे अपराधी को किया गिरफ्तार। अब गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ कर जांच में जुटे पुलिस। और ट्रेन की चपेट में आने से मजदूर की मौत। रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। घटना की जांच में जुटी पुलिस। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पिछले दिनों जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के भाई पर जमीन विवाद का आरोप लगा था, इसके बाद आज उप मुख्यमंत्री रेणु देवी काफी गुस्से में दिखी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मीडिया एक पक्ष की राय ले लेती है, कम से कम दूसरे पक्ष की राय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्या मैं पिछड़े की बेटी हूं, महिला हूं, इसलिए हमें निशाने पर लिया जाता है। रेणु देवी ने कहा कि जिस भाई से 5 साल से कोई संबंध नहीं है, उसके मामले में उन्हें क्यों लपेटा गया। उन्होंने कहा कि भाई से उनका कोई संबंध नहीं है। ब्रह्मानंद सिंह शुक्रवार को उनके आवास पर पहुंचे थे, जब वो अपने घर पर नहीं थे। इसके बाद उन्होंने मीडिया को बयान दिया। वो ब्रह्मानंद सिंह और खबर चलाने वाले मीडिया दोनों के खिलाफ लीगल एक्शन लेंगी। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज नहीं, नीतीश जी के नेतृत्व में मंगल राज है। सबसे पहले चलाने के पहले कुछ भी अगर किसी नाम को उछाला जाता है तो उसकी पक्ष से भी बात सुननी चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस भाई का मेरा नाम आ रहा है, तीनू कुमार, जिससे मेरा आप जानते हैं कि कोई संपर्क नहीं है। मेरा आज से 5 साल पहले से ही रिश्ता खत्म है और कोई ऐसा यहाँ पर पत्रकार नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। अगर किसी तरह का मामला आता है तो उसमें रेणु देवी का नाम क्यों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। दिल्ली से बिहार लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार गिराने की बात कह रहे हैं। तेजस्वी ने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया है। पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने कहा है कि बिहार की सरकार गिरी हुई सरकार है, इस सरकार का गिरना तय है। तेजस्वी ने कहा कि लोगों को थोड़ा धैर्य रखना होगा। बिहार की जनता भी जानती है कि इस सरकार का गिरना तय है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश सरकार नौजवानों के साथ धोखा कर रही है। एसटीईटी कोई नया मामला नहीं है। सरकार लगातार बहाली में धांधली कर रही है। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के सहारे सरकार चल रही है। भ्रष्ट अधिकारी, मंत्री और विधायक पर ज्यादा हावी हैं। समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने जो कुछ भी कहा है ये बिल्कुल सही है। उन्होंने जो आरोप लगाया है उसका छींटा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भी पड़ा है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अफसरशाही पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। मैंने पहले ही कहा था कि जून के महीने में बिना आरसीपी टैक्स दिए किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता है। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है। जब से नीतीश बिहार के सीएम बने हैं तब से बिहार में यही धंधा चल रहा है। लगातार इस बात को, इस मुद्दों को उठाते रहे हैं कि बिहार में गरीबों की सुनवाई नहीं होती है, जनता की सुनवाई नहीं होती। पूरे बिहार में अगर आप देखें तो बिना आरसीपी टैक्स, बिना घूस दिए हुए एक काम नहीं होता है। हर जगह ब्लॉक चले जाइए या थाने चले जाइए, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो या अन्य सर्टिफिकेट बनाना हो या डेथ सर्टिफिकेट बनाना हो, बिना घूस के कोई काम नहीं होता। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही चरम सीमा पर है। अफसरशाही पूरी तरीके से बिहार में बेलगाम हो चुकी है। हमने ये भी बोला कि भ्रष्टाचार, संगठित भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी।
तो वहीं जेडीयू के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह शनिवार को तेजस्वी की मौजूदगी में आरजेडी में शामिल हुए। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि महेश्वर सिंह काफी अनुभवी नेता हैं, सदन के सदस्य भी रह चुके हैं। पार्टी में शामिल होने के लिए मैं महेश्वर सिंह को दिल से धन्यवाद देता हूं। इनके साथ आए सभी साथियों का भी मैं स्वागत करता हूं। वहीं महेश्वर सिंह ने कहा कि बिहार में अफसरशाही बेकाबू है। नीतीश कुमार को यह अफसरशाही भारी पड़ने वाली है। बिहार में जिस तरह का माहौल हो गया है, उस माहौल में लोग बदलाव चाहते हैं। हालात अब ऐसे हो गए हैं कि अफसर मंत्री तक की बात नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे में जनता की बात सुनना तो बहुत दूर की बात है। लिहाजा उन्होंने भी लोगों की मांग पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जनता की सेवा करने का फैसला लिया है। आज के दिन उन्होंने एक अहम फैसला लिया है और जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके अपने सभी साथियों के साथ वो राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के नेतृत्व में उन्होंने जो इच्छा जताई है और पार्टी ज्वाइन किया है, इसके लिए सभी साथियों को हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो मौजूदा जो सरकार है वो चोर दरवाजे से सरकार में आई है। हम लोगों ने कई बार सच्चाई को आप लोगों के सामने रखने का काम किया, चाहे सदन हो या सड़क हो। लगातार इस बात को, इस मुद्दों को उठाते रहे हैं कि बिहार में गरीबों की सुनवाई नहीं होती है, जनता की सुनवाई नहीं होती। वहीं आरजेडी अपना 25वां स्थापना दिवस सिल्वर जुबली के रूप में 5 जुलाई को मनाने वाली है, जिसके लिए पहले से ही आरजेडी कार्यालय को पूरी तरह से सजा लिया गया है। आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर को बदल दिया गया है। इस पोस्टर में फिर से आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तस्वीर को लगा दिया गया है। वहीं तेज प्रताप यादव को फिर पोस्टर में जगह नहीं दी गई है। आरजेडी कार्यालय का जायजा और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सिंह ने। राजद अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। 5 जुलाई को स्थापना दिवस मनाई जाएगी। उसके पहले राजद कार्यालय की आपको तस्वीर दिखाते हैं, किस तरह राजद कार्यालय को सजाया गया है और बाहर जो कार्यालय के जो पोस्टर लगा हुआ है उसको बदल दिया गया है। यानी कि पहले पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव दिखते थे, अब तेजस्वी यादव के साथ राबड़ी देवी भी दिखाई दे रही हैं और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो लालू प्रसाद यादव भी दिखाई दे रहे हैं। और खास बात यह है कि इस पोस्टर में तेज प्रताप यादव दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। 5 जुलाई को राजद की स्थापना दिवस मनाई जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी सर। सर, स्थापना दिवस को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? देख रहे हैं पूरा जगमग हो रहा है। पूरे उत्साह जोश के साथ, जुनून के साथ पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 25 वर्ष पूरा हो रहे हैं। 25 वर्ष सिल्वर जुबली मनाया जा रहा है। 25 वर्ष का राष्ट्रीय जनता दल नौजवान हुआ है और जिस तरह से हमारे पास नौजवान नेतृत्व श्री तेजस्वी यादव जी के रूप में मिला है, देश के लोग देख रहे हैं उनमें आदरणीय लालू प्रसाद जी की छवि। और जिस तरह से लालू प्रसाद जी ने जो लड़ाई लड़ी है गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, अकलितों की, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। तो सभी लोग इसलिए और ज़्यादा उत्साहित है, सोने पे सुहागा है कि 3 साढ़े 3 वर्षों के बाद आदरणीय लालू प्रसाद जी स्थापना दिवस में वर्चुअली तरीके से उद्घाटन करेंगे दीप जला करके। तो ये और उमंग और उत्साह का विषय है, जोश है। चुनाव के समय सर पोस्टर से लालू यादव कहीं दिखाई नहीं देते थे, अब फिर से दिखने लगे। जो लोग ये सवाल कर रहे थे गलत था। चुनाव में नेतृत्व करता हमारा कप्तानी महागठबंधन का तेजस्वी यादव जी कर रहे थे, एक और नीतीश कुमार जी कर रहे थे। 2 चेहरों पर चुनाव था बिहार में, तो तेजस्वी यादव जी का चेहरा था। बाकी चारों तरफ बिहार की नहीं देश के जनता के दिलों पर राज करते हैं लालू प्रसाद जी। और आदरणीय लालू प्रसाद जी के लाल है तेजस्वी यादव जी, इसके लिए पोस्टर की जरूरत है। जो ये सवाल कर रहे हैं उनकी मानसिकता पर तरस आती है, वो इलाज कराएं जाकर कांके में। आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का, अटल जी का तस्वीर कहाँ जरा सब पूछिए। तेज प्रताप यादव जी का भी नहीं है। नहीं, तेज प्रताप जी भाई है, कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी है। ये सब कलयुग में नहीं मिलेगा ऐसा भाई का प्रेम। ये तो रामायण काल में ही देखा गया, भरत और राम का जो तेजस्वी और तेज प्रताप जी में प्रेम है। इसलिए ये सब सवाल राजनीति का विषय नहीं हो सकता।
तो बिल्कुल जिस तरह पोस्टर पे लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है और तेज प्रताप यादव की तस्वीर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करता है। लेकिन राजद प्रवक्ता का साफ तौर पे कहना है कि लालू प्रसाद यादव जो हैं गरीबों के हितैषी हैं। इसको लेके लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगाई गई है। अब देखना होगा कि इस पोस्टर के बाद जो सत्ता पक्ष है उसका क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। तो आरजेडी के 25 साल को लेकर वहां पर पोस्टर लगे हुए हैं, तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इस बीच तेज प्रताप की तस्वीर इस पोस्टर में ना होना कई सवाल भी खड़े कर रही है। हालांकि इन सब सवालों को किनारा करते हुए नजर मृत्युंजय तिवारी आए। उन्होंने भाई की इस जोड़ी को कृष्ण अर्जुन की जोड़ी जरूर बताया है, लेकिन आखिर पोस्टर में जगह न मिलना जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष इस मसले को भुनाता हुआ नजर आएगा और इस पर बयानबाजी करता नजर आएगा। रुक रहे हैं यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर कुछ और खबरों के साथ।